हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं यूपी की मृदा के बारे में। यूपी की मृदा के बारे में जानते हैं कहाँ से नदियाँ कैसे आई हैं, किस क्षेत्र में कैसी मृदा हुई है, कहाँ से गंगा गंगा जमुना के क्षेत्र वाले भाग में, पठारी भागों में, किस भाग में कहाँ किस प्रकार की मृदा है। आज हम यूपी की मृदा के बारे में, सारी मृदा के बारे में जानते हैं। इधर देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यूपी की मृदा, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ है, शिवालिक की पहाड़ियाँ है, शिवालिक पहाड़ियाँ, वहां से नदियां निकलती है। जब निकलते हुए आती हैं, धीरे धीरे आते हुए भाबर के क्षेत्र, जब भाबर के क्षेत्र में नदियां पहुंचती हैं तो यह नदियां, अब जब नदियां आती हैं तो अपने साथ कंकड़ बालू छोटे छोटे कण लेकर आती हैं। जब लेकर आते हैं भाबर वाले क्षेत्र में, ये अपने कंकड़ बालू सब आके यहाँ पे जमा हो जाता है। जब यहाँ पे जमा हो जाता है कंकड़ बालू के क्षेत्र आके यहाँ जमा हो जाती हैं तो नदियां यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। क्योंकि जब भी आप कंकड़ बालू के क्षेत्र में देखेंगे, नदियां हमेशा अंदर से फैलने लगती हैं, ऊपर से दिखाई नहीं देती है। इसलिए कहा जाता है कि नदियां भाबर के क्षेत्र में नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं। देखिए इधर जाते हैं, कंकड़ पत्थर बालू के कण लाती हैं, नदियां आते के बाद यहाँ से विलुप्त हो जाती है, नदियां यहाँ दिखाई नहीं देती। और इस क्षेत्र में कृषि भी अच्छे से नहीं की जा सकती। जब बालू के कण या कंकड़ मोटे मोटे रहेंगे तो कृषि होना अच्छा है हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, नदियां विलुप्त हो रही है, कंकड़ और कृषि अच्छे से नहीं की जा सकती है। उसके बाद नदियां वहां से भाबर वाले क्षेत्र से धीरे धीरे अंदर होते हुए तराई वाले क्षेत्र में, जैसे तराई वाले क्षेत्र में नदियां पहुंचती हैं, फिर से ऊपर दिखना शुरू हो जाती है। फिर से ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं, मतलब वहां नदियां आ रही है तो ये इसके क्षेत्र में नदियां जब ऊपर दिखने में, मिट्टी यहाँ की अच्छी है, वहां सब कंकड़ बालू के कर रही जाते हैं। तो यहाँ आते हैं छोटी मृदा, छोटी छोटी हो जाते हैं कंकड़ बालू। यहाँ जैसी नदियां पड़ती हैं, यहाँ की जमीन जो है एकदम नम हो जाती है, नम हो जाती, दलदली जमीन पाई जाती है। देखिए यहाँ पे जमीन नम होती है और दलदली दलदली समतल जमीन होती है। नदियां पुनः बाहर आ जाती हैं, नदियां पुनः बाहर आ जाती हैं। यहाँ की कृषि भी अच्छी होती है, कृषि अच्छी तो गन्ना हुआ, धान हुआ, यहाँ की कृषि बहुत अच्छी खासी होती है। यहाँ पे जैसे नेपाल के सटा हुआ एरिया था, यूपी में नेपाल सटा हुआ है, एकदम सटा हुआ है वो भाबर क्षेत्र। उससे थोड़ा सा आगे है यहाँ जो पीलीभीत और क्षेत्र वाले नीचे वाले क्षेत्र में तराई के क्षेत्र आ जाते हैं। जब ये क्षेत्र आते हैं, यहाँ जमीन दलदली हो जाती और समतल पाई जाती है, नदियां पुनः बाहर आ जाती हैं और कृषि भी अच्छी होती है, मतलब गन्ना धान की खेती बहुत अच्छी खासी यहाँ पर जाती है। और लेकिन यहाँ की मृदा में कमी जो पाई जाती है, फास्फेट की कमी होती है। फास्फेट की यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कमी पाई जाती है, लेकिन अधिकता होती है नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की अधिकता बहुत अच्छी खासी होती है इस मृदा। और फिर जो मृदा वहां से निकलती है, वहां से तराई वाले क्षेत्र से गंगा जमुना का क्षेत्र आता है, फिर वहां से वहां नदियां निकलती हुई गंगा यमुना के क्षेत्र तक निकलते हुए जब इधर आती है, तो इधर जैसे नदियां, जिस क्षेत्र में नदियां आती हैं तो बाढ़ लाती हैं, जिस क्षेत्र में बाढ़ लाती हैं वो अपना पानी कुछ दूर तक फैलाता है। जिस जिस क्षेत्र नदियां बाढ़ के द्वारा अपने पानी को फैलाती हैं, देखिए नदियां आ रही हैं, यहाँ से आते हुए वो जब बाढ़ आ रही है तो इधर थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा उधर जाएंगे। जिस तरह यहाँ जहां तक नदियों का बाढ़ का पानी पहुंचता है, जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता है उस क्षेत्र को खादर मृदा कहते हैं। खादर मृदा मतलब नई मृदा, मतलब बाढ़ जब नदियां आती हैं, बाढ़ लाती हैं तो आसपास के क्षेत्र को, जैसे पुरानी मृदा है उस मृदा को बहा के नई मृदा ला के वहाँ फैला देती है। जब नई मृदा ला देती है, यहाँ की मृदा फिर से हमेशा नई हो जाती है, तो यहाँ कृषि भी अच्छी खासी हो सकती है। और उसके जस्ट उसके दोनों साइड और किनारे में देखेंगे तो वहाँ बाढ़ मृदा, क्योंकि वहाँ बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पाता। जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा तो वहाँ की मिट्टी पहले की तरह रह गई। पहले का मतलब बाढ़ मृदा जिसे जिसे हम प्राचीन मृदा कहते हैं। प्राचीन मृदा भी बोलते हैं इसे, पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, पुरानी कॉप मृदा भी कहते हैं इसको। पुरानी कॉप मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा। देखें बाढ़ बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ का जल जहाँ नदियां बाढ़ लाती हैं वो बांगर क्षेत्र में पहुंच ही नहीं पाते। जब बाढ़ का जल नहीं पहुंचता तो कमी, यहाँ नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस तीनों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यहाँ जब यहाँ खेती करना हुआ तो बिना खाद और सिंचाई के कभी खेती नहीं। खाद अच्छी मात्रा में खाद देनी पड़ती है और सिंचाई अच्छी। जब खाद और सिंचाई देंगे तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद तीनों की फसल की जा सकती है। लेकिन खरीफ, रबी, खरीफ, जायद फसल जब खाद भी अच्छी तरह, सिंचाई भी अच्छी से दी जाती है। यहाँ पे जब बांगर वाले क्षेत्र में कई प्रकार की मृदा, जैसे दोमट मिट्टी पाई जाती है, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, मटियार मृदा पाई जाती है। मतलब कई प्रकार की मृदा पाई जाती है जो यहाँ की खेती के लिए अच्छी होती है। दोमट मिट्टी, बलुआर मिट्टी या मटियार मृदा। फिर उसके बाद यहाँ पूर्वी यूपी में इस मृदा को, बांगर मृदा को पूर्वी से उपहार मृदा कहते हैं। मतलब वहाँ की खेती के लिए उपहार साबित होता है बांगर मृदा। भले अच्छी नहीं होती लेकिन यहाँ यूपी में इसे
पहाड़ मृदा कहते हैं। फिर ये बांगर वाला छेद हो गया, बांगर के छेद को कम उपजाऊ मृदा भी कहते हैं, मतलब और क्षेत्र के हिसाब से, जैसे खादर वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र के हिसाब से बांगर की मृदा कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। ये नदियों से काफी दूर होता है, इसलिए उच्च भूमि का क्षेत्र बोला जाता है, इसे उच्च भूमि का क्षेत्र बोला जाता है। या ये बांगर मृदा हो गया, बांगर मतलब पुरानी मृदा, हम बता ही चुके हैं पुरानी मृदा कहते हैं। फिर आते हैं जब इसके आसपास जैसे नदियां जहां तक बाढ़ आती है वो खादर मृदा होती है। तो खादर मृदा को निम्न भूमि का क्षेत्र, क्योंकि नदियों के पास होता है, यहाँ पे अच्छे खासे हमेशा हमेशा हर साल नदियां बाढ़ लाती हैं। जब नदियां बाढ़ लाएंगे तो वहाँ की मिट्टी हमेशा बदलती रहेगी, मिट्टी बदलती रहेगी तो अच्छी खासी फसल भी होगी वहाँ पे, अच्छी खासी फसल। मतलब देखिए यहाँ पे निम्न भूमि क्षेत्र इसको बोलते हैं, निम्न भूमि क्षेत्र मतलब नदियां। अब ये वाला क्षेत्र क्या होता है, नदियों के बाढ़ वाला क्षेत्र, जहाँ तक नदियों का पानी पहुंचता है, इसलिए नदियों का बाढ़ वाला क्षेत्र कहते हैं। इसे नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, हम नवीन काप मृदा भी कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन काप। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है यहाँ पे। इस बांगर के हिसाब से बहुत अच्छी खासी उपजाऊ होती है, मतलब इसके हिसाब से अच्छा खासा उपजाऊ जमीन होती है। और यहाँ इस क्षेत्र की मृदा में कई प्रकार की, जैसे बलबम मिट्टी पाई जाती है, सिल्ट मिट्टी पाई जाती है, या नूतन काप मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है यहाँ की मृदा में, लेकिन यहाँ ये मृदा बांगर के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। हमने आपको बताया शिवालिक पहाड़ियों से किस प्रकार नदियां निकलती है। नदियां निकलने के बाद वो जिस क्षेत्र में पहुंचती है, पहले तो पाते कंकड़ पत्थर लाने के बाद सीधा भाबर क्षेत्र में पहुंचने के बाद हमने बताया कि यहाँ पे नदियां आने पर विलुप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे नदियां फिर निकलती है तराई क्षेत्र बांगर के साथ बहुत अच्छा, भाबर के साथ से बहुत अच्छा है। यहाँ नमी हो जाती है, अच्छी खासी कृषि होती है, जो वहाँ सीधा बलरामपुर साइड में अच्छी खासी कृषि होती है। गन्ना की खेती अच्छी होती है, धान की खेती। उसके बाद नदियां फिर आगे बढ़ती हैं, जब आगे बढ़ती हैं तो ये गंगा यमुना के क्षेत्र जो आसपास के, जो गंगा यमुना के क्षेत्र, मान लीजिए गंगा यमुना का पास वाले मैदानी भाग है, ये सब यहाँ एक दो प्रकार मृदा पाई जाती है। दो प्रकार का हमने बताया था, एक बांगर मृदा, एक खादर मृदा। बांगर मृदा मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर मृदा नई जलोढ़ मृदा। इस प्रकार से हमने पूरी तरह से समझा कि बांगर मृदा किस प्रकार होती है। बांगर मृदा के बारे में हमने पूरा बताया, कि खादर मृदा के बारे में बताया। इस तरह मुझे पूरी तरह से लगता है आप लोगों को पूरी तरह से ये समझ में आया होगा, मिट्टी कैसी कहाँ पे किस प्रकार की है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलते हैं दूसरी वीडियो हम फिर से लाएंगे। चल रहे हैं, धन्यवाद।